समाप्ति होने के बाद लोग आते हैं? पहले नहीं आए थे? नहीं, पहले आए थे। अच्छा, पहले आए थे। हाँ, के बाद हम लोग आए। एक बार आए थे, नहा के गए थे। नहाने के बाद मनौती हुई, मनौती हमारी पूरी हुई, तब आए हैं कढ़ाई चुनरी जैसे जो चढ़ाना है, मनौती करके गए वो चढ़ाएंगे। मुंडन करेंगे। आप जौनपुर से आए हैं? हाँ, जौनपुर। क्या नाम है आपका? हमारा अजय कुमार यादव, शिवचंद यादव। एक चीज़ और है यहाँ के बारे में जो विकिपीडिया पर लिखा हुआ है कि लोलाकेश्वर महादेव मंदिर के महंत के अनुसार पश्चिम बंगाल स्थित कूच विहार स्टेट, कूच विहार एक यूनिवर्सिटी भी है, आप सभी लोगों को मालूम होगी, कि एक राजा थे जो चर्म रोग से पीड़ित थे तथा निसंतान भी थे। तो इसी के बताने पर यहाँ स्नान करने से न केवल उनका चर्म रोग ठीक हुआ बल्कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई। कहते हैं कि उन्होंने इस कुंड का निर्माण सोने की ऊँट से कराया था। इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी वाले दिन कुंड से लगे कूप से पानी आता है। कूप मतलब जो पीछे ये कुआं आप देख रहे हैं, सूर्य की रोशनियों के पानी में पड़ने से संतान उत्पत्ति का योग बनता है। मान्यता है कि इस दौरान महिलाओं को स्नान करने से उन्हें संतान प्राप्ति होती है। तो ये इस तरीके की सत्यनारायण की कथा पढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। और इसके अलावा साधु सन्यासी लोग भी यहाँ मोक्ष के लिए स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद दंपति कुंड पर ही अपने कपड़े छोड़ देते हैं। यहाँ एक फल का त्याग करने का भी विधान है। जो फल का त्याग आप देख रहे हैं कि इसमें नारियल कहीं दिखाई पड़ रहा हो गड़बड़ तरीके से या फिर इसके अलावा नहीं, ये त्याग ऐसे ही करते, फिर ये निकाल दिया जाएगा यहाँ से सारा। उधर ही से आ रहा है इधर। हाँ, ये लोग वहाँ छोड़ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे। हाँ, अच्छा, सब उधर से आ रहा है, यहीं से पानी उधर जाता है, इसी पानी से नहाते हैं। और यह भी कहा जाता है, जो विकिपीडिया में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, कि वैज्ञानिक मान्यता के आधार पर लोलार कुंड की बनावट कुछ इस तांत्रिक विधि से की गई है कि भादों की षष्ठी तिथि को सूर्य की किरणें इस कुंड की जगह पर अत्यंत प्रभावी बन जाती हैं। आज इस दिन यहाँ स्नान करने के उपरांत कोई फल खरीदकर उसमें सुई चुभाई जाती है, जिससे सूर्य की रश्मि का प्रतीक भी माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। किरणें आज थोड़ा ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, ऐसा लिखा है। प्रभावी है। मौसम बदल रहा है, आमतौर पे खेती का सीज़न है, अगस्त सितंबर है ना, धान की रोपनी हो चुकी है, धान इस पूरे इलाके में लहलहा भी रहा है। मतलब लोग छोड़ते हैं अपने कपड़े। बोलता गैली कौन जाता है, वैसे पढ़ा तो रहता नहीं होगा। यहाँ वाले सब ले जाते हैं, बनारस के जो पंडा हैं। जो स्थानीय है ना, बहुत कोई सारे। इसको नियुक्त वगैरह भी है इसके लिए क्या? हाँ, इसकी अरे जो कमेटी है, कमेटी उठाती है इसको। ये बताइए कि आप लोग मतलब थोड़ा वैसा सा कपड़ा पहन के आते हैं क्या आज, कैसा? कि थोड़ा मतलब जो छोड़ा जा सके? हाँ, नहीं, जो पहने रहते हैं जो घर पे वही आ वाला जाते हैं। कपड़ा होता है जो सब लोग पहनते हैं, हम लोग वही आते हैं, वो छोड़ के जाते हैं। हम लोग यहाँ पूजा वूजा में पंडित जी लोग को देना होता है तो थोड़ा सा नहीं नहीं ऐसे नहीं, नहीं ऐसे कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो पहने रहते हैं वही आके यहाँ छुटता है। पूरे जैसे औरतों को पूरा श्रृंगार यहाँ छूट जाता है। आपके गांव में कितने लोग आए होंगे यहाँ जौनपुर से? अरे जौनपुर से बहुत लोग हैं। 9 आदमी नहीं, ऐसे सामान्य तौर पर भी हर साल कुछ लोग आते रहते हैं। हाँ, आते रहते हैं हरदम, 4 से 5 तो गाड़ी हरदम आती है। हम लोग हमारे गांव से, अच्छा, आपके गांव से मतलब हमारे आसपास में ऐसा है? सोई नाला करमई हमारा गांव है, वहाँ से 4-5 गाड़ी आती है। 2 गाड़ी आती है हमारे साथ में। बरसात में जिसको जैसे वही आप बोले हैं ना भैया, बुद्ध की प्राप्ति नहीं है जिसको, वो लोग जैसे वो लोग हैं, वो लोग आते हैं। तो सिर्फ बेटा की बेटी भी? नहीं, कोई भी जो संतान कोई भी संतान जो कोई नहीं पैदा भेदभाव नहीं है? नहीं, ये 4-6 साल 10 साल हो गया है जिसको नहीं पैदा हो रहा है बच्चा, संतान नहीं हो रहा है, उसके लिए यहाँ आते हैं सब। तो शुरुआत में जो लोलार कुंड के बारे में लिखा हुआ है वो भी आप तमाम लोगों को बता दें कि शुरुआत में जो विकिपीडिया पर लोलार कुंड के बारे में लिखा हुआ है उसके बारे में भी उसको बता सकते हैं। नहीं, ये एडिटिंग में वो सब चलाएगा कि लोलार कुंड उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर बनारस में तुलसी घाट के निकट स्थित एक कुंड है। तुलसी घाट से समझिए कि जहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, उसी से सटा हुआ ये बिल्कुल लोलार कुंड है ना। मान्यता ये भी है कि यह अति प्राचीन है तथा इस कुंड का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कालांतर में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस कुंड के चारों तरफ कीमती पत्थर से सजावट करवाई थी और इसी के समीप लोलाकेश्वर का मंदिर है। शिव का कह लीजिए। भादों महीने अगस्त सितंबर में यहाँ लक्खा मेला लगता है और तब काशी के लोलार कुंड में डुबकी लगाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। 80 के भदैनी स्थित प्रसिद्ध लोलार कुंड पर हर साल लाखों श्रद्धालुओं का मेला लगता है, जो बीते 2 सालों से नहीं लग रहा था। कोविड की तमाम गाइडलाइंस और लॉकडाउन की वजह से इस बार लगा है। तो हालांकि इस बार भी ये मेला लगना नहीं था, इस तरीके का इवेंट यहाँ नहीं होना था, मगर तब भी लोग आए, स्थानीय लोगों का आना हुआ। और वही लोलार्क षष्ठी या सूर्य षष्ठी में स्नान की बड़ी मान्यता है। संतान प्राप्ति की कामना किए लोग या जिनकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, जिनकी मनौती पूरी हो जाती है, वो लोग यहाँ आते हैं।
और एक बात ये भी है इस कंटेक्स्ट में कि मान्यता के अनुसार सूर्य के रथ का पहिया भी कभी यहीं गिरा था, जो कुंड के रूप में विख्यात हुआ। कालांतर में यह लोक मान्यता हो गया कि जिसको संतान की उत्पत्ति न हो वह सपत्नी के इस कुंड में स्नान कर लेता है तो इसको संतान का लाभ मिलता है। तो इस तरीके की चीज़ें आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं स्नान ध्यान के बाद, और तमाम जो भी चीज़ें हैं, जो फल छोड़ने का पूरा कार्यक्रम है उसको छोड़ने के बाद यहाँ अपने कपड़े भी छोड़ करके, साथ ही साथ रोग व्याधि तमाम तरीके की जो है दुख अपना छोड़ करके यहाँ से रिलीज़ होते हैं। और साथ साथ जो कढ़ाई चढ़ाने का, कढ़ाई मतलब कढ़ाई समझिए कि पूड़ी है ना, और हलवा बनाने का पूरा कार्यक्रम है तो वो भी, और साथ साथ देखिए कितना सारा फल आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो लोग छोड़ करके यहाँ जो इस कुंड के स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा गड़बड़ है, पर वो हट जाएगा। वो हरी फल हरा है, सब कुछ जो है। कदा दी कितना देर में तैयार हो जाए पूड़ी तो हर जाची? कितना देर में? कदा दी कब खाए के मिली? हमने खाए ही आई नहीं जा बन जाए मिले भैया, खाए आए हैं तब बना था। कहाँ से आई है? हम सब भैया मड़ियाहू से है। मड़ियाहू से उधर? हाँ। जौन मिर्जापुर? नहीं भैया जौनपुर। अच्छा, मड़िहान है मिर्जापुर का। तो यहाँ आटा का बना रही हैं? हाँ, आटा बना रहे हैं। तो आपका मतलब मनौती पूरा हुआ है? हाँ। नाती हुआ है? नहीं, बेटवा हुआ है आपको? हाँ। कहाँ है, किधर? बेटवा मेरा इधर है। ये? हाँ। तो मुंडन करा दी? रोए नहीं तुम बाल कटाने पे? बोलो बेटा, नहीं फोटो आए, फोटो बोला नहीं। तो कब की मनौती थी आपकी? 5 साल हो गया। तो 5 साल बाद आई आप? नहीं 7 साल बाद आई। 7 साल बाद? हाँ। ऐसा नहीं हो रहा था कि अरे इतना रुक गए हैं, जल्दी चलते हैं? नहीं, कुछ बार 2 लॉकडाउन की वजह से रुक गए थे। अच्छा, अभी लॉकडाउन नहीं था तो इसलिए आई। बना ली तब का पूरी बनाई ना। हाँ। कितने देर में तैयार हो जाएगा आपका हलवा? मैं आ रहा हूँ। आ जाओ, 10-15 मिनट लगे। अबे कढ़ाई उराई सब दर्शन कर लूँ, आधा 1 घंटा लगेगा। स्नान हो गया आप लोगों का? हाँ, स्नान में घर से हमको करके एक आई। बात बहुत ईमानदारी से बताइए कि जैसे आज यहाँ आना होता है हाँ तो बेटा। कपड़ा उपड़ा जो मान लीजिए कि तो छोड़ के जाना है सब? नहीं बच्ची, साड़ी वाड़ी जो नहाते हैं? सारी जो नहाए वह छोड़े भैया। अच्छा, हाँ, और जेकर भला ऐसा नहीं करे होला हम कि भोले अभी बाबा। पुरान साड़ी पहन के आ जाला। पुरान पहन के आते हैं उस दिन? हाँ। मतलब तनी डल जोन रहे तो ना आज छोड़ दो, ऐसा होला? एकदम नया पहन के बनारसी छोड़ी। अरे नया भी पैर के छोड़ते हैं, जिसको दोथा रहता है। जिकर श्रद्धा बा। हाँ, मैं तो नया पैर के छोड़ी, मीना छोड़ी, बहुत कुछ छोड़ के गई इधर। लेकिन वैसे छठ ललारक मैया हमको दी, गोद भर दी, उनका पूजा ये कर रही। बताइए कि लड़का होता है इसलिए कि लड़की होता है इसलिए भी? नहीं भैया, लड़की जेकरे लड़कियों ना होत तो लड़की बे आदमी नहाता, लड़की बे कि लड़का लड़की केहू बदे? हाँ, कि छठ ललारक बाबा लड़की। क्या करिए? देखो घंट ली हूँ, घंट पहराने के लिए लेके आई हूँ। किसको? लोलारक जी को। अच्छा, लोलारक बाबा मेरा गोद भर दे तो मैं उनका भी भर रही हूँ। चला आवत हिला 10 मिनट में हम। कहो तो ये जो है लोक आस्था का पर्व है जहाँ तक कहा जा सकता है। और इसमें कमाल की बात ये है विष्णु सर बोलूँ कि भैया बोलूँ? कैमरे में तो सर बोलूँगा ना, आप संपादक हैं। कि इसमें पंडित जी या इस तरह का कोई एक वो रोल जो होता है कि एक पंडित जी होंगे जो पूजा कराएंगे या एक पर्टिकुलर यहाँ का स्थानीय होंगे जो आपकी मदद करेंगे, वैसा रोल नहीं है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि जिस तरीके से आप छठ का पूरा एक पूजा देखते हैं, और छठ का भी जो पूजा है वो एक तरीके से सूर्य का ही पूजा है ना। लोलार्क षष्ठी ही तो ये हाँ, लोलार्क षष्ठ एक तरीके से ये भी छठ ही है अपने तरीके से, जो छठा दिन है उसको। और आप देखिए कि उसी तरीके से लोग, और उसमें भी संतान प्राप्ति को लेकर के जो मान्यता है, और तमाम बच्चे जो यहाँ आए हैं उनके मुड़े हुए सिर आप देख रहे होंगे, मुंडन हो गया है उन तमाम लोगों का। तो लोग पहले भी आते हैं और हो सकता है कि हाँ, बाल कटते समय जो बच्चे रोने लगते हैं तो वही है। इधर कहीं आवाज आ रही है, आइए। ये रो रहे हैं क्या? हम लोग रोता हुआ बच्चा खोज रहे थे काफी देर। देखो रोता हुआ बच्चा। वहाँ बाल ले जाएगा कौआ आज। अरे राम, बाल ले जाएगा नौआ।
ये आपकी मान्यता पूरी हुई है? हाँ जी। कितने दिन साल बाद आप आए? हम 2 साल बाद। 2 साल से 2 साल के हो गए ये? हाँ 3.5 तो मतलब अभी हो गया आपका पूजा? हाँ पूजा हो गया इसलिए कढ़ाई चढ़ा रहे हैं। तो कढ़ाई चढ़ गई? नहीं चढ़ रही, मुंडन हो जाएगा, मतलब जब मुंडन होगा तब कढ़ाई चढ़ती है। इसके बाद अभी मुंडन होगा। वो जो बाल बनाने का काम आप यहीं के हैं? मामला ठप है। चंदौली का है। बनारस के हैं आप? 2 साल से तो गड़बड़ा गया था सब। इस साल ठीक है बाजार? नहीं बाजार। इस साल भी वैसा ही है? नहीं ये साल ठीक है, ये साल ठीक 2 साल कैसे चला खर्चा वर्चा? अब जैसे चल रहा था कैसे चल रहा था, क्या करें हम लोग। हाँ अब जैसे चल रहा वैसे चलता है बा, एक दिन आप भी वैसे ही खींच खाच के चला था? चला था। कहो बाबा। हाँ भैया। भैया वो ये हाल है काशी के लोलार कुंड का। मैं ऐसे चलते चलते कमेंट्री कर पाने में बहुत जो है सक्षम भी नहीं हूँ और पारंगत भी नहीं, लेकिन जो है मैं कोशिश कर सकता हूँ संपादक जी की तरह। तो क्या हम कर लोग रहे हैं? अभी के लिए एक लाइव करेंगे द बिहार मिलपुर, उसको लेकर के आ रहे हैं भूमिका और हम लोग अब चलते हैं आगे। यही है, तो यहीं करते हैं ना लाइव? यहीं उधर से करते उधर हुए से करते हुए आएंगे। बच्चों के लिए जाने की पूरी कोशिश यहाँ पे बाय गाइस। लो तुमको मैं फुटेज देता हूँ। बोला मांगा लोगन से मांगा। कौन क्लास में पढ़े लो? हैं पढ़ाई नहीं करो काहे नहीं? देदा है दूध क्या दूं मैं खुद हाथ पैर पहन क्या बात बेटा, तू उसके बच्चे के मुँह से क्या ना होगा। अरे मैं ऐसे ही कर रहा हूँ पर ऑकवर्ड मोमेंट। लाइव की तैयारी कर रहे हैं हमारे संपादक महोदय। आप तो कह रहे थे कि इतना ही दिखाना है ऊपर का हिस्सा ही, ऐसे तो आप पूरा आ जा रहे हैं हाफ पॉइंट में। लॉकडाउन वाले जो नौकरी करते थे जैसे लोग। ट्रेंड करते हैं तो कई बार उसके साथ ऑडियंस यहीं से तो चल लेंगे हम लोग। सामने तुलसी घाट गली के देखी, अरे गली बनारस की गलियों को देखने के लिए जनता जो है लाखों लाख रुपया खर्च करके आती है। अब हम बोल रहे कुछ होता मोदी जी के गलियां जो है तोड़ी जा रही हैं, जलेबी नुमा गलियां। आपने सुना 18 गलियां टूटी हैं भैया उस पूरे कॉरिडोर में। फिर तो यही गलियां बची रहे। उनका तैयार हो गया भैया जहाँ हम लोग टेंडर देके गए थे। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले वहाँ से शुरू करते हैं, उसके बाद करते हैं भाई अगरबत्ती की खुशबू जो है एकदम नॉस्टैल्जिक कर दे रही है। गांव में छठ के दिन और दिवाली के दिन जैसी अगरबत्ती खुशबू आती है, एकदम वही यहाँ माहौल है भाई साहब। ये तुलसी घाट है हमारा। रोकिए इसको।